सर कल रात ही यशोदा जी को उनके तीनों बच्चों के साथ घर वालों ने निकाल दिया है और वो सब घर छोड़कर चले गए। चले गए? कहाँ चले गए, कुछ पता है आपको? जी नहीं सर, ये तो नहीं पता है। कृष्णा! भाई साहब, एक छोटे बच्चे को देखा, इतना इतना सा है, गोरा गोरा, जाते हुए। मैंने नहीं देखा। प्लीज गॉड, आज ही कृष्णा ना मिले। कहाँ चला गया ये? स्टेशन 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 वाला आ जाओ भैया। हाँ भैया। अंकल, ये गाड़ी स्टेशन जा रही है। हाँ स्टेशन जा रही है, बैठो। हाँ मैडम, स्टेशन चलेंगे। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है? हाँ, छोटा सा गोरा गोरा इतना सा। नहीं देखा। आई शाबाश, ये हुई ना बात। स्टेशन। अंकल चलिए ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे चले भैया, जब बोला सवारी भरेगी तब चलेगी गाड़ी। स्टेशन। सॉरी मैडम जी, मुझे आपकी कसम तोड़नी पड़ी, लेकिन मैं आपके साथ रहकर आपसे आपका सब कुछ नहीं छीन सकता था। अब मुझे मेरा घर परिवार दिलाने के लिए लड़ रही है, फिर मैं आपके साथ रहकर आपसे आपका घर परिवार छुड़वाकर ऐसे सड़क पर जिंदगी बिताते कैसे देख सकता था, इसलिए जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कृष्णा नाम की बला टल गई। अब ऐसा नहीं है कि कृष्णा के जाने से बाबूजी का दिल पसीज जाएगा और यशोदा रानी तुम घर वापस आ जाओगी। न तुमको हम बाहर चैन से रहने देंगे और न घर वापस आने देंगे। या चलो। कृष्णा! मैडम जी। एक अंकल इधर आइए, जल्दी चलिए ना प्लीज। अरे बोला ना भैया, सवारी भरने तो फिर चलेंगे। रुकिए, ये लीजिए सारी सवारी के पैसे, बस आप जल्दी चलिए। कहाँ ढूंढूं इसे? कृष्णा! महुआ, क्या हुआ? छोड़ो, हमारा बच्चा लेके भाग रहे, छोड़ो हमें। महुआ, शांत हो जा। संभालो अपने आप को, ये बच्चा नहीं है तुम्हारा। महुआ, कौन हो तुम? यशोदा भाभी भी ना हमें ऐसे ही समझाती थी। तुम जानती हो उन्हें? पता है, वो ना अंदर से बहुत तेज है, पर दिखती भोली है। बताना मत किसी को, लेकिन वो ना लोगों के बच्चे चुरा लेती है और उन्हें मार देती है।
हम उन्हीं से छुपाकर अपना बच्चा भाग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है महुआ, संभालो, ये बच्चा नहीं है तुम्हारा। अरविंद भैया छोड़ो, मैं देखो, मेरी बात सुनो महुआ, ये बच्चा नहीं है तुम्हारा, मेरी बात सुनो भैया। तुम ठीक तो हो ना? देख रही हैं आपकी वजह से हमारे बच्चे की जान गई और अब हमारी बीवी पागल हो गई। महुआ, चलो यहां से चलो। कोई नहीं लेगा इसे, कोई नहीं लेगा। चलो आओ। यशोदा, कृष्णा कहाँ है? पता नहीं, सुबह से मिल नहीं रहा। तो इसमें हम क्या करें? नहीं मिल रहा तो ये तुम्हारा काम है, तुम देखो। चलो कामिनी जी, आपने सब बर्बाद कर दिया। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे यशोदा रानी, तुम्हारे बनाए हुए तंबू में आग लग गई। तुम यहाँ खड़ी हो, हम अभी देख के आए। भागो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि इसे घर के अंदर ले आए। चलो बाहर फेंको इसे। कृष्णा यही रहेगा हमारे साथ। ऐसे कैसे गोद लेंगे इसे? ये मेरा है। आप कौन है इसकी? दूसरी माँ हूँ। बाबूजी छोड़िए ना, छोड़िए बाबूजी, छोड़िए कृष्णा को। मत कहिए इसे गंदा खून, क्योंकि किसी और का नहीं, आपका खून है ये। यहाँ ये सब कुछ जल कैसे गया? ये कैसे? हम लोग को नहीं पता, जब हम लोग आए तो पहले ही से जल रहा था। मम्मी, ये तो जल गया, हमारा सारा सामान जल गया। ये तो होना ही था। कृष्णा के साथ रह के कभी कोई शुरुआत अच्छी हो ही नहीं सकती और ना ही उसका अंत अच्छा हो सकता है। सब कुछ जलकर राख हो जाना निश्चित है। बाबूजी, खैर हमें क्या। यशोदा, तुमने जो महुआ के साथ किया है और तुम्हारी वजह से जो महुआ की हालत है, उसे देखकर हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन हाँ, ये कुछ पैसे हैं, अपने लिए कोई ढंग का ठिकाना ढूंढ लो। लो। पैसे नहीं चाहिए बाबूजी, मेरे बेटियों का हक है उस घर पर। हमें चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करके वहां से निकाल दिया गया हो, लेकिन अशोक जी का और मेरे बेटियों का जो हक है उस घर पर, वो कोई नहीं छीन सकता। मम्मी, ये तो जल गया, अब हम क्या करेंगे? आस्था बिटिया यही लिए कह रहे हैं कि अपनी मम्मी से कहो कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक बार जब औरत का पांव अपने घर से बाहर निकल जाता है ना, तो दोबारा वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, समझी? यही लिए अपनी मम्मी से कहो कि इनकी जो ऐंठ है, जो घमंड है ना, वो सब उठा करके ताखे पे रखते हैं, और जो बाबूजी पैसा दे रहे हैं ना, ले लो। वैसे भी हमको लगता है कि कृष्णा अब तुमको मिलेगा नहीं। कहाँ चले गए थे? हाँ? कब से ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें, कहाँ गए थे बिना बताए मुझे?
अरे बेटा 2 मिनट रुको, गर्मी कितनी बढ़ रही है, पानी पीना है, प्यास लगी है। भैया पैसे दे दो, मैं अनाथ हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ ही नहीं खाया। ए, चले यहाँ से। नहीं अंकल, मत भगाइए इसे, ये अनाथ है, ये लो जाओ। बेटा क्यों पैसे दे रहे हो इसे? किसी के नहीं होते, अनाथ होते हैं ये। ज्यादा हमदर्दी मत रखो इनसे, भगोड़े होते हैं। पहले तो इनके बाप इनको छोड़ के भाग जाते हैं, फिर ये हमारी हमदर्दी बटोरते हैं, हमसे पैसा लेते हैं, पैसा ठग कर ये भाग जाते हैं। किसी के भी नहीं होते ये लोग। अपने बाप से इसीलिए नफरत करते रहे क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया। आज तुम मुझे छोड़कर मेरे साथ वही कर रहे हो, तो बनो अपनी बाप की तरह। मैडम जी मैं आपके साथ हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा। आपने हमेशा मेरे दुख में मेरा साथ दिया, तो आज मैं भी आपके दुख में आपका साथ दूंगा। मैडम जी उनकी हालत देखकर कमजोर पड़ गया था, इसलिए कल रात आपके पास आया था और आपसे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन अगर आज मैं भाग जाता तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हो जाता। आप और आपके बेटे अशोक गुप्ता मुसीबत आने पर भाग जाते और मुझे आप लोगों की तरह नहीं बनना था। मेरी माँ ने मुझे मुसीबत का सामना करना सिखाया था, एक साथ मिलकर खड़ा होना सिखाया था। इसलिए मैं वापस लौट आया और ये सोचकर भी लौट आया कि अगर मैडम जी सही है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों भागूं? और हाँ बड़े मालिक, इंसाफ ने मुझे बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी, तो मैडम जी को उनके बर्थडे से पहले ही बाहर निकाल फेंकेंगे। और आज उनका बर्थडे है, आपने कल ही उन्हें घर से बाहर कर दिया। अब मेम साहब अपना मकसद पूरा करने के लिए इस हद तक भी जा सकती हैं कि वो छोटी मेम साहब को जहर तक दे दे। अब मुझ पर जिम्मेदारी है मेरी दूसरी माँ और मेरी बहनों की। तो अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बड़ा भाई बनकर, एक बेटा बनकर इन सबकी रक्षा करूंगा। अब चाहे जिसे जो जाती करनी हो कर ले, इनके आगे मैं ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा बड़े मालिक। चलो भाई चलो, ये इनके अपने घर का मैटर है, इन लोग खुद ही समझ लेंगे। चलो। मेरे पास इस बात का तो कोई सबूत नहीं है कि जिज्जी ने महुआ को जहर दिया है, लेकिन महुआ की जो गिरफ्तारी हुई थी पेपर बेचने के कारण, वो कृष्णा के कारण नहीं हुई थी, कामिनी जिज्जी के कारण हुई थी। और इस बात का सबूत था मेरे पास। मैंने जिज्जी को जीजाजी से बातें करते हुए सुन लिया था। उनकी बातें मैंने वीडियो पे रिकॉर्ड कर ली थी, आपको दिखाने ही आ रही थी कि जिज्जी ने हाथ से फोन छीन लिया, छीना झपटी में मोबाइल गिर गया और टूट गया, और वो वीडियो डिलीट कर दिया। फोन दिखाओ, दिखाओ, ये देखिए, ये मेरा फोन इसी वजह से टूटा है बाबूजी। अरे कुछ भी ऐसा है बोल रहे हो? यशोदा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों की बातों में हम आ जाएंगे? सर, अरे तुमने जो किया है वो सबके सामने है, तुम अपनी बातों पे पर्दा नहीं डाल सकती। बाबूजी, यशोदा रानी की आदत है इशू बनाने की है और अपने किए धरे को दूसरे के सर पे पड़ने की। यशोदा रानी, अभी हम अपना मोबाइल यहाँ पे दे पटके, तो किसे पता कि किसने तोड़ा और कैसे टूटा? तो वैसे ही तुम्हारा मोबाइल हो सकता है तुम्हारे हाथ से छूट गया, तुमने पटक दिया, तुम्हारा मोबाइल का जो वीडियो है वो भी डिलीट हो गया। तो ये कहाँ सबूत मिलता है कि हमने किया है?
तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मोबाइल लेकर के बाबूजी के सामने आओगी, प्रस्तुत करोगी, हैं? हमको तुम बुरा साबित कर दोगी और खुद जो है सती सावित्री बन जाओगी। देखिए जीजी, ना तो मैं ऐसी बातें बना सकती हूँ और ना ही मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि ऐसी चालबाजी करने के बारे में मैं सोचूंगी। बात मेरे बात का जो सबूत मेरे पास था मैंने बाबूजी को दिखाया, बताया। जिस बात का सबूत नहीं है, सिर्फ शक है, वो बात कृष्णा ने बताई बाबूजी को। अरे यशोदा रानी काहे ऐसे पगला रही हो, हैं? और हम भाई कायना से बताओ, हैं? बाबूजी, यशोदा रानी के कारण ये सब कुछ हुआ है घर में। काहे से ये चाहती है कि ये जो कृष्णा है ना, इनको घर का वारिस बनाया जाए। काहे से इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना इन्हें। इसीलिए हमारी मास्टरनी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। जीजी, क्या जी कर रही हो? बस कीजिए आप। तुम्हारे चिल्लाने से ना ऐसे जो सच है ना वो नहीं बदल जाएगा। अरे तुम तो वो हो कि इसके कारण ना किसी भी हद तक जा सकती हो। तो बाबूजी, सोचने वाली बात ये ना कि ये मोबाइल कैसे टूटा। यशोदा, हमारा बेटा वकील रहा है, इसलिए न्याय के महत्व को हम समझते हैं और मानते भी हैं। लेकिन तुम्हारा किया धरा सबके सामने, जिसे तुम झुठला भी नहीं सकती। बाबूजी, एक षड्यंत्र है जो मेरे खिलाफ रचा गया है। मैंने कुछ नहीं किया है बाबूजी। अच्छा, षड्यंत्र रचा है तो मैं ठीक है, लेकर आओ सबूत। जिस दिन तुम कामिनी के खिलाफ सबूत लेकर आई, उस दिन हम कामिनी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये वादा है तुमसे। सॉरी मैडम जी, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूं। आपके साथ रहता हूं तो आप परेशानियों में गिर जाती हैं, लेकिन आपको छोड़कर जाने की कोशिश करता हूं तो जा भी नहीं पाता। जब तूफान में कोई रास्ता नजर ना आए ना, तो बैठकर उस तूफान के टल जाने का इंतजार करने में भलाई होती है कृष्णा। बिना मतलब कि अब सब तुम्हें ढूंढने चले गए। देखो, तुम्हारी वजह से एक और नुकसान हो गया। आस्था प्लीज। मम्मी, मुझे आप कुछ मत कहिए, मैं तो वही कह रही हूँ जो आज हुआ है। दीदी प्लीज, ये टाइम नहीं है सब बातें करने का। और कृष्णा भैया, अब आज के बाद से ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। परेशान तो मैं भी बहुत हो गया था। नहीं, बच्चा चोर हो ना, तू मुझे कहा नहीं। अरे बच्चा चोर, वो देखो। कोई बच्चा चोर नहीं, कोई इस घर में कोई बच्चा चोर नहीं है। नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम बैठो। नहीं। कोई तुम्हारा बच्चा चुराएगा ना, तुम हमसे शिकायत करना। हम है ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत बैठो शांत। लो पानी पियो। अरे ये तो बच्चा चोर है। अरे अम्मा है वो अम्मा। चुप। और कैसे समझाए? बस महुआ, ये हमारा घर है, यहां हम रहते हैं। ये लोग अपने हैं। कोई बच्चा चोर नहीं, कोई बच्चा चोर नहीं। परिवार है ये, कोई कुछ नहीं करेगा। शांत हो जाओ। ये अम्मा, हमारी अम्मा, तुम्हारी अम्मा।
तुम्हारी भी अम्मा है? हाँ। अम्मा, हम बहुत थक गए अम्मा, हमें सुला दो और हमारे बच्चे को भी सुला दो ना अम्मा। लोरी भी सुनाओ ना इसे, हमें भी। मातम मनाने का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब तो एंजॉय करने का टाइम है।